डियर फ्रेंड्स, आज फिर एक नए वीडियो के साथ में। उस वीडियो का नाम है आरटीसीसी पैनल। ये आरटीसीसी पैनल क्या होता है, कैसे काम करता है, कहाँ लगाया जाता है, इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है। तो आज हम इस पर एक डिटेल डिस्कस करेंगे। और तो आप अंत तक बने रहिए और लास्ट में हम आपके लिए इंटरव्यू से रिलेटेड बहुत अच्छी टिप देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ पे दो फिगर देख रहे हैं कि ऑन लोड टेप चेंजर का है, एक रिमोट टेप चेंजर का है। तो ये आरटीटीसी या ऑन लोड टेप चेंजर कहाँ पे लगाए जाते हैं। ये क्या होता है कि टेम्परेचर जो ट्रांसफार्मर होता है उसके अंदर 11 के भी सप्लाई होती है, 33 के भी सप्लाई आती है किसी भी प्रेमाइसेस में, इंडस्ट्री में। तो अगर जिसके जो वोल्टेज होते हैं अगर ज़्यादा कम हो जाते हैं या ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो क्या होता है कि इस वोल्टेज को मेंटेन करने के लिए इस ट्रांसफार्मर में एक ऑन लोड टेप चेंजर लगाया जाता है, जो कि ऑन लोड पर ही टेप को चेंज कर देता है, यानी जो टेपिंग होती है यानी वोल्टेज को कम या ज़्यादा कर देता है। तो ये वोल्टेज क्या होता है कि इस टैंक के अंदर प्राइमरी जो वाइंडिंग होती है, उस प्राइमरी वाइंडिंग से ये वोल्टेज की टेपिंग की जाती है। इस चैम्बर के अंदर जो टेपिंग निकल के आती है 17 टेपिंग होती है, और जो प्राइमरी वाइंडिंग में 17 जगह में उसको टेप कर देते हैं प्राइमरी वाइंडिंग को, और वो जो टेपिंग होती है इस चैम्बर के अंदर आती है। इस चैम्बर का जो ये कंट्रोलर है वो एलटीसी चैम्बर ही कंट्रोलर है, जो कि आप जैसा कि आप इस फिगर के अंदर देख रहे हैं। इसके अंदर क्या है कि स्केल लगा हुआ है जो टेप अप और डाउन को शो करता है कि इतने टेप चल रहे हैं। इसमें तो सेलेक्टर स्विच लगे हुए हैं, या तो इसको ऑटो चला सकते हैं या मैनुअल चला सकते हैं इसको। और यहाँ से इसको टेप को कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप इसके अंदर मोटर देख रहे हैं, आप ये कम ज़्यादा कैसे होते हैं, इसके अंदर मोटर लगी हुई है जो जो 415 वोल्ट पर काम करती है। जब ये मोटर फॉरवर्ड घूमती है तो ये हमारा टेप एक टेप बढ़ जाता है। अगर ये हमारे ये मोटर है रिवर्स घूमती है तो एक टेप हमारा कम हो जाता है। तो इस तरीके से एक एक करके हम इसके वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं और एक एक करके वोल्टेज को डाउन कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है कि इसको जब वोल्टेज कम हो जाएंगे तो हमें मैनुअली जा करके इसको यहाँ से सेलेक्टर स्विच से कम या ज़्यादा करना पड़ेगा। अगर ये सेलेक्टर स्विच काम नहीं कर रहा है तो हमें यहाँ से हैंडल से भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो हमें मैनुअली जाना पड़ेगा इस ओएलटीसी के पास। तो इसका एक नया एक तरीका निकाला गया कि एक रिमोट टेप चेंजर कंट्रोल पैनल का निर्माण किया गया। इसका काम ये होता है कि आपको 24 आवर्स इस वोल्टेज को मॉनिटर करने की जरूरत नहीं है। ये अपने आप जैसे टीवी को चलाते इसी तरीके से रिमोट की तरह काम करेगा। ये अपने ऑटो में अपने आप ही वोल्टेज को मेंटेन करता रहेगा। इसे कितनी भी टेपिंग कम करनी है ज़्यादा करनी है, इसके अंदर एक रिले लगा दी गई है, वो रिले अपने आप इसके टेपिंग को कम करेगी या ज़्यादा करेगी। तो अब इसमें हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या लगा हुआ। देखिए टेप प्रोसेस ऑन है, सप्लाई ऑन है, ये रिले हो गई, टेप डाउन कर सकते हैं, यहाँ से टेप अप कर सकते हैं, टेप स्टेटस काउंटर है, ये आप देख रहे हैं ऑटो मैनुअल लगा हुआ है, हीटर का है जिसके मॉइस्चर दूर करने के लिए, कंट्रोल सप्लाई इसको चलाने के लिए। अब ये फंक्शन कैसे करता है, इसके अंदर जो सप्लाई होती है ये ट्रांसफार्मर के इनकमर के पीटी से इसके अंदर सप्लाई आती है, जो मॉनिटर करती है कि इस पर कितने वोल्टेज चल रहे हैं। उस पीटी की सप्लाई को मॉनिटर करती है। अगर उसे लगता है कि सप्लाई कम है, वोल्टेज कम है, तो यहाँ से ये सिग्नल देती है। यहाँ पे सिग्नल कॉन्ट्रैक्टर को जाता है, कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है मोटर के पास जाता है, मोटर इसको फॉरवर्ड घुमा देती है, फॉरवर्ड घुमाने से एक टेप हमारा बढ़ जाता है। तो इस तरीके से ऑटो पे काम करती है। अगर यहाँ पे इसको टेप वोल्टेज कम करने हैं तो क्या करेगी, यहाँ से सप्लाई कमांड देगी तो मोटर रिवर्स घूमेगी तो इसके टेप कम हो जाएंगे। इस ये तो इसको ऑटो का तरीका है। अब सपोज करो किसी वजह किन्हीं कारणों से ये रिले काम नहीं कर रही है, आप गए, आप क्या करोगे, आपने देखा कि रिले काम नहीं कर रही है, तो इसमें एक ऑटो मैनुअल फंक्शन भी है। आप इसको मैनुअल करके ये जो दो पुश बटन दिए हुए हैं यहाँ से टेप डाउन का और टेप अप का, तो टेप बढ़ाने हैं तो यहाँ से प्रेस करेंगे तो एक काउंटर आपका बढ़ जाएगा, टेप स्टेप कम करेंगे तो एक स्टेप आपकी डाउन हो जाएगी टेप जो है। तो इस तरीके से इसके फंक्शन को यूज कर सकते हैं। ऑन लोड टेप चेंजर कैसे काम करता है, इसके हैंडल से कैसे काम करेगा, कैसे कैसे इसके कनेक्शन होते हैं, इसके लिए हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, सेपरेट वीडियो, उस पर जाकर आप विजिट करिए और आप इस पर पूरी जानकारी ले सकते हैं। चलिए थोड़ा सा जूम करके दिखाते हैं। आप इसके अंदर जो टेप कंट्रोल रिले है वो है एमको कंपनी की रिले है, और ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेशन रिले। ये वीडियो लेंथी होने जा रहा है इसलिए हम इस रिले के बारे में
हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, कैसे कनेक्शन कर होते हैं इसके, कैसे फंक्शन करती है रिले, कैसे इसके अंदर सप्लाई को ये मॉनिटर करती है, कैसे ये सिग्नल देती है टेप चेंज का, इसके बारे में पूरा हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे। और इसमें ये टेप काउंटर है, तो इसके बारे में आगे देखते हैं। अगर आपको आरटीसीसी पैनल से रिलेटेड आपको अदर इंफॉर्मेशन की जरूरत है, इसमें आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारी वेबसाइट electricaltopic.com पर विजिट कर सकते हैं। और इसके अलावा इसके अंदर काफ़ी सारे टॉपिक दिए हुए हैं, एचटी पावर से रिलेटेड है, एलटी पावर का है, एलटी पैनल मिलेगा, बीसीबी, एसीबी, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट दिए होंगे, इसमें ट्रांसफार्मर होगा, यूपीएस होगा, इक्विपमेंट की टेस्टिंग कैसे करते हैं, मोटर की टेस्टिंग कैसे करते हैं, केबल की टेस्टिंग कैसे करते हैं, अर्थिंग की टेस्टिंग कैसे होगी, डॉक्यूमेंटेशन को कैसे मेंटेन किया जाता है, आईएसओ चेकलिस्ट क्या होती हैं, एसओपी क्या होती हैं, इलेक्ट्रिकल की किसी इक्विपमेंट की मेंटेनेंस कैसे करते हैं, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी क्या होती है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या होता है, इन सभी के बारे में आप इस पे जाकर डिटेल जानकारी ले सकते हैं। अगर इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरी है, जो आपकी क्वेरी आप जानना चाहते हैं, तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, हम इसका एक प्रॉपर आपको आंसर देंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब एंड फॉलो कर लें और बेल आइकन की उस घंटी को दबा दें। अगर आपको हमारा जो वीडियो है, अगर कुछ परसेंट भी आपको अच्छा लगा है, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।